डिप्रेशन यानी उदासी। हम सभी ने अपने जीवन के किसी न किसी मोमेंट पर स्वयं को हताश और निराश महसूस किया होगा। असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ जाना बहुत ही स्वाभाविक और सामान्य है। हालांकि अगर उदासी, दुख, निराशा की भावना कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती है और व्यक्ति सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखने में खुद को असमर्थ महसूस करता है, तो ये डिप्रेशन नामक मानसिक रोग के संकेत हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार दुनिया भर में 30 करोड़ से भी ज्यादा व्यक्ति इस समस्या से पीड़ित हैं और भारत में यह आंकड़ा 5 करोड़ से भी अधिक है, जो कि एक गंभीर समस्या है। आप सभी दर्शकों में से जो भी डिप्रेशन में है, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल पाऊं। कई लड़के लड़कियां बचपन से ही उदास और चिड़चिड़े रहते हैं और ये बात बात पर गुस्सा करते हैं और ये बड़े होने पर भी लोगों से घुल मिल नहीं पाते। ये बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। बच्चों का ऐसा व्यवहार होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो उनको 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार यानी कि गर्भ संस्कार पूर्णतया नहीं मिल पाता। अब आप बोलोगे कि गर्भ के अंदर संस्कार कैसे दिए जा सकते हैं, तो ये ऐसे कि प्रेगनेंसी के दौरान स्त्री को स्वयं को भावनात्मक, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक तौर पर अच्छी स्थिति में रखना चाहिए ताकि गर्भ में पल रहे शिशु पर अच्छा प्रभाव पड़े। गर्भ संस्कार के अनुसार आपका शिशु संगीत, आपकी आवाजें, आपकी भावनाएं और आपके विचारों को समझने और उनके प्रति प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम होता है। कई चीजें ऐसी होती है जिनको मानसिक तौर पर बच्चा गर्भ में ही सीख लेता है, जैसे कि वीर महान योद्धा अभिमन्यु जी ने उनकी माँ की कोख में ही सुन लिया था कि महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कैसे करना है। तो इतने सालों बाद महाभारत के युद्ध में वो चक्रव्यूह के अंदर घुस तो गए, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है वो सुनने से पहले ही जन्म ले चुके थे, जिसके कारण महाभारत के युद्ध में वीर महान योद्धा अभिमन्यु जी कौरवों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रेगनेंसी के दौरान स्त्री की प्रत्येक गतिविधि का उनके गर्भ में उपस्थित शिशु पर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान स्त्री टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पर जो भी चीजें देखती है, पढ़ती है, उनका प्रभाव शिशु पर भी पड़ता है। वैसा ही व्यवहार, वैसे ही इमोशंस बच्चे के भी हो जाते हैं। इसलिए कम से कम स्त्री को प्रेगनेंसी के दौरान तो मंत्रों का जाप करना चाहिए और अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए और जितना हो सके उतना फोन और टीवी देखना अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान स्त्री द्वारा जो भी खाया पिया जाता है उसका भी शिशु पर प्रभाव पड़ता है। जितना हेल्दी खाया जाएगा उतना ही मेंटली और फिजिकली हेल्दी बच्चा पैदा होगा। इसलिए कम से कम प्रेगनेंसी के दौरान स्त्री को फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक जैसी हानिकारक चीजें नहीं खानी चाहिए। हम मोस्टली तभी डिप्रेशन में होते हैं जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती या जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलता। तो देखिए, जितनी अपेक्षाएं होंगी उतना ही कष्ट भी होगा। इसलिए भगवान ने जो हमें दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और यदि हमें जीवन में कुछ और भी चाहिए तो उसके लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए और यदि कठिन परिश्रम करने के बाद भी वो चीज हमें नहीं मिलती है तो वो चीज हमें जितनी प्राप्त हुई है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। हम जो खाते हैं उसका हमारे मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है, वैसा ही हमारा व्यवहार होता जाता है। अमेरिकी एजेंसी सेपियन लैब्स के अनुसार जो भी व्यक्ति अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाता है उसमें मानसिक रोग, डिप्रेशन होने की संभावना अधिक रहती है। मांस का सेवन करने से भी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज खाना चाहिए। निम्न दिनचर्या का पालन करने से भी आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना वैदिक दिनचर्या का पालन करना चाहिए। योग करने से भी आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। इसलिए आपको प्रतिदिन योग करना चाहिए। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। पूरी नींद और संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए। आपको व्यायाम भी करना चाहिए और पर्याप्त धूप भी लेनी चाहिए। यदि आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं तो आपको अपनी बात अपने परिवार या अपने दोस्तों के सामने रखनी चाहिए। उनमें से कोई ना कोई आपकी सहायता जरूर करेगा। यदि कोई इतने डिप्रेशन में हो कि आत्महत्या करने का विचार आए तो सबसे पहले अपनी बात अपने परिवार के सामने रखनी चाहिए और यदि उनमें से कोई आपकी बात सुनने को तैयार ना हो तो आपको अपनी बात अपने दोस्तों के सामने रखनी चाहिए। वो तो आपकी मदद जरूर करेंगे। और हम भारतीयों को ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम उठाए ही नहीं। आप जितने ज्यादा आध्यात्मिक रहोगे आपका जीवन भी उतना ही खुशहाल रहेगा। आज के युवाओं को नशीली दवाओं से ज्यादा भगवान के नाम की जरूरत है। नशीली दवाएं आपको डिप्रेशन से बाहर कुछ दिनों के लिए ला सकती है, लेकिन भगवान के नाम का सच्चे मन से प्रतिदिन जाप करने पर आपको डिप्रेशन से जीवन भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। माता पिता को भी अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि आपको स्कूल में या बाहर कोई परेशान तो नहीं करता। माता पिता द्वारा ऐसा पूछा जाने पर होगा ये कि बच्चा अपनी बात उनके सामने रख पाएगा और फिर माता पिता उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेंगे और बच्चे को ऐसी एडवाइस देंगे ताकि बच्चा बड़ा होने के बाद अगर ऐसी स्थिति में फंसता है तो वो खुद ही ऐसी स्थिति से निकल सके। स्कूल वैसे तो पैसा कमाने का माध्यम बन चुके हैं, लेकिन कई स्कूल ऐसे भी हैं जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति के आधार पर चल रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को शारीरिक और मानसिक तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है।
जहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे कभी भी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते। इसलिए भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति वापस आनी चाहिए। हमें ऐसे दोस्तों की संगति कभी भी नहीं करनी चाहिए जो हमें गलत चीजों की लत लगाए। हमेशा ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो संस्कारी हो, नियमों पर चलने वाले हो, सबका कल्याण चाहने वाले हो, जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हो, पॉजिटिव विचार रखते हो, स्त्री का सम्मान करते हो। ऐसे दोस्त बनाने से होगा ये कि हमारे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी और हम डिप्रेशन से हमेशा दूर रहेंगे। हमें हमेशा नेगेटिव एनर्जी वाले व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए और हमेशा सही कर्म करने चाहिए ताकि हमारा आने वाला कल भी सही हो। वैसे 15 से 22 साल की एज वाले कई लड़के और लड़कियां ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर सहानुभूति यानी सिंपैथी पाने के लिए नकली डिप्रेशन का दिखावा कर रहे हैं। सभी नहीं पर ज्यादातर लड़के लड़कियों का और लड़कियां लड़कों का अटेंशन पाने के लिए सोशल मीडिया पर 2012 के व्हाट्सएप फॉरवर्ड शायरियां और कोट लगा रहे हैं ताकि उनको अटेंशन मिल सके। सोशल मीडिया पर दिन रात रोना, मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा दुख है, यह सब इंटरनेट पर दिखाकर आपका टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि आपके दुख की किसी को भी चिंता नहीं है। और यदि आप सच में डिप्रेशन में हैं तो आप अपने परिवार और दोस्तों को बताइए, क्योंकि इनके सिवाय आपकी किसी को भी चिंता नहीं है। बाकी तो फिर लोग आपके दर्द पर मलहम लगाने के बहाने आपको यूज ही करेंगे। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोगों की फेक लाइफ स्टाइल देखकर उनके जैसा बनने के चक्कर में आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। जब हम इन नकली लोगों की बात ही नहीं बन पाते तो हम ये सोचते हैं कि हमारा इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको वजूद बनाना ही है तो अपने परिवार और माता पिता की नजरों में बनाइए, क्योंकि इनसे ज्यादा फेम कहीं भी नहीं है। अपने माता पिता को देखिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव भी नहीं है, फिर भी कितने खुश रहते हैं, तो क्या हम इनकी तरह नहीं बन सकते? अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना इन्फ्लुएंस होना बंद कर दीजिए। आप अपने आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो डिप्रेशन में रहते हैं। और यदि आप सनातन चिंतन चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।